भक्त रैदास जी परम संत परम भागवत हुए। वो अपने साथ हमेशा एक कठौती रखते थे, उसमें जल होता था और उनका जो पारंपरिक जो घर का जो कार्य चलता आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें उनका वो चमड़े का धोने का उसमें कार्य करके और बाकी जो उससे बनती थी जो जूते चप्पल या सामग्री वो अपना काम उसमें करते थे। अब वो उसी कठौती में वो धोते थे, एक लकड़ी और एक कठौती ये उनके पास हमेशा होता था। तो वो कठौती सिद्ध हो गया था। भक्त रैदास जी के, संत रैदास जी की जो कठौती थी वो सिद्ध हो गई थी। अच्छा, वो कठौती सिद्ध कैसे हो गई भाई? जो लोग नहीं अच्छे से समझते हैं या जानते हैं, उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जिसमें चमड़ा धोया गया हो, वो सिद्ध कैसे हो सकता है? तो ये सबसे पहले इसको ये जानना है कि वो चमड़ा धोते थे, ये बाहरी था। आंतरिक जो भजन उनका निरंतर नाम जप चलता था, निरंतर श्वास श्वास नाम जप था और प्रभु की आर्त भाव से पुकारते थे और जो नाम जपते थे और जो अश्रु प्रवाहित करते थे, उस अश्रु की जल भी उस कठौती में गिरता था। भक्त के जो प्रेमियों के जो आंख की आंसू होती है, जिससे भीगा हुआ ये ब्रज की रज जो कहा जाता है, उसको स्पर्श कर लेने से, उसको माथे पर लगाने ले से हृदय में प्रेम प्रकट होता है। तो वो तो उनका तो पूरा वो जल ही अश्रु से प्रवाहित रहता था। संत रैदास जी की कठौती ही सिद्ध हो गया। ऐसे घटना है, गुरु गोरखनाथ उस समय के बड़े ही नाथ संप्रदाय के बड़े महान संत हुए, परम संत। वो उस समय गए हुए थे रैदास जी के पास। उन्होंने पानी मांगा तो उनके खप्पर में, वो खप्पर नाथ परंपरा में शायद अभी भी बहुत जगह चलता है, वो खप्पर से ही जल वो लोग या भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो खप्पर ऐसे आगे कर दिए, उन्होंने कठौती का जल डाल दिया उसमें। मतलब हमारे साथ ऐसा कैसे? वो जल तो उन्होंने ग्रहण भी नहीं किया, फेंक दिया, पर वो खप्पर भी मतलब थोड़े बहुत उसमें जो जल बचे वो अपवित्र जैसा उनको ऐसे लगा कि अरे ये तो अपवित्र है। वही कबीर दास जी के यहाँ आए उनसे मिलने। तो उनकी पुत्री पूछी कि कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम संत रैदास जी के पास गए हुए थे, उनके पास से आ रहे हैं। सो आप ना, कबीरदास जी की पुत्री कमली करके उनका नाम था, वो उन्होंने, कमली ने वो लिया खप्पर और बोला अच्छा इसमें जल है, तो बोला इसको आप धो दो और धो करके हमको दे दो। तो उन्होंने क्या किया कि उसको उसमें थोड़े और जल डाला और पहले से जल था वो पी गई, क्योंकि उनको पता था कि ये संत रैदास कोई साधारण महापुरुष नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण भक्त नहीं है, परम सिद्ध भक्त है। अब वो कमली ने जब वो पी लिया उस जल को, बात वहां पे खत्म हो गई।